हेलो बच्चों, आज मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ग्राफ्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स नहीं आएगा। और ग्राफ की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? जब आप एरिया पढ़ेंगे तो एरिया में बिना ग्राफ के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो और आज मैं बेसिकली 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम पे किसी ने पूछा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था y बराबर -x² - x का रेंज बताइए, इसका रेंज क्या होगा। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज एक ऑप्शन, ये आप ग्राफ बना सकते हो। क्या कर सकते हो? आप ग्राफ बना सकते हो। ये ग्राफ क्या होगा? ये नीचे की तरफ खुलेगा, ये डाउनवर्ड खुलेगा, और अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो इसमें से हम -x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x + 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? -x² - x ये बचेगा। तो इसके 2 रूट आएंगे। एक रूट आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 रूट आएंगे। एक रूट आएगा 0 और एक रूट आएगा -1। ठीक, तो फाइनली जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये डाउनवर्ड बनेगा। क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। तो ग्राफ और कहाँ से पास होगा? 0 और -1 से पास होगा, कुछ ऐसे करके। ठीक, 0 और -1 से पास होगा। ये 0 हो गया। ठीक, और आप पूरा वैसे बनाइए जैसे बताया गया था आपको। वर्टेक्स निकालिए और -1 कहीं इधर होगा। ठीक, ये -1 है, तो सिंपल सी बात है। और तो इसका यहाँ से पास होगा, तो इसका वर्टेक्स जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा। तो आप इसका वर्टेक्स निकाल लीजिए। तो इसका रेंज कितना आएगा? रेंज आएगा इसका -∞ से, रेंज इसका आ जाएगा -∞ से -d/4a क्लोज इंटरवल। अब d/4a क्या निकल रहा है? सिंपल सी बात है, d/4a वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है। तो d जब इसका आप निकालेंगे तो d यहाँ से कितना आएगा? d आएगा b²। b² का मतलब 1, 4ac, c तो 0 है, तो d² 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, और -d/4a की वैल्यू कितनी आएगी? -d/4a। तो -d मतलब -1, 4a कितना है? -1 है, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं x कोऑर्डिनेट की, इसका x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो -b मतलब b/2a, तो ये आ जाएगा -1/2। ये इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा हमारे पास -∞ से 1/4 क्लोज। आप ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हो, या चाहे आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करके कर सकते हो। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। रेंज इसका क्या आएगा? -∞ से, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही मिल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो अगला पूछा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा था, y बराबर 5 - x²। ठीक, y बराबर 5 - x²। तो आप इसको ड्रॉ करो ना, सिंपल सी बात है, वही बेसिक फंडा लगाओ। तो y बराबर 5 - x² का मतलब क्या होगा? y बराबर, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये लिखा है, इसको अगर लिखना चाहें तो x² - x² + 5। इसमें b नहीं है। क्या नहीं है? b नहीं है। ये आप इसको फैक्टर करेंगे तो आपका आज कितना फैक्टर आ जाएगा? √5 + x और √5 - x आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये कहाँ से पास होगा? 5 से पास हो रहा है और √5 से पास हो रहा है। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें? तो जब 5 और √5 से पास हो रहा है तो इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो सिंपल सा फंडा ये रहेगा। ठीक है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 0, x बराबर 0 रखोगे, y 5 मिलेगा। ठीक, तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। ये वाला ग्राफ ऐसे करके पास होगा। ये इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे होगा। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा -√5, 0, और ये रूट इसका हो जाएगा √5, 0। बात समझ आई नहीं? तो इसका ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 5। तो इसका रेंज ऑफ कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा इसका -∞ से 5 क्लोज इंटरवल। फिर भी हम एक बार इसका वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। वर्टेक्स चेक करते हैं कि y एक्सिस पे वर्टेक्स होगा नहीं होगा। तो वर्टेक्स हमने d/4a निकाला। ठीक है, वर्टेक्स इसका निकाला, तो वर्टेक्स क्या होता है? -b। तो b तो है ही नहीं हमारे पास भाई, -b/2a होता है, तो b तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं, तो वर्टेक्स तो 0 हो जाएगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है? तो ये 2 आंसर इसके आएंगे, आप देख लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं बेसिकली
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की, साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप ग्राफ नहीं जानोगे तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो बात करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बात समझिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनका ग्राफ क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, ये बात समझिए क्या होता है, समझना है। तो देखिए पहला हम बात करेंगे साइन एक्स की बात करेंगे, पहला ग्राफ साइन एक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट क्या है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। किसकी बात करेंगे, ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स। ये फंक्शन हमारे पास है और इसके हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए समझिए बात को, ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए डोमेन रेंज क्या होता है। तो मैंने बताया था इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसका क्लोज इंटरवल -1 से 1। देखिए रेंज हमें ये बताता है कि ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक बनेगा, और डोमेन हमें ये बताता है ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक बनेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के का सिर्फ फंडा क्या होता है कि जैसे आपको क्या, कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल सा फंडा ये कहता है कि y बराबर एफ एक्स अगर हमारे पास लिखा है तो हम क्या करें, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं, x की वैल्यू रखते जाएं और उसके करस्पॉन्डिंग y नोट करते जाएं। तो हमें क्या मिलता जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा, x1, y1, x2, y2, इस टाइप से बहुत डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सारे पॉइंट्स को हम क्या करें, प्लेन में मार्क करें, जो भी कार्टेशियन प्लेन है उसमें मार्क करें। मार्क करने के बाद स्मूथली सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो जो ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेसिंग मिलेगी, जो स्केचिंग मिलेगी, उसी स्केचिंग को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। लेकिन हर फंक्शन में क्या है, पॉसिबल नहीं है कि आप x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू नोट करो और फिर ड्रॉ कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू फाइंड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फंक्शंस अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता ग्राफ कैसे बनेगा। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनका ग्राफ हम याद कर लेते हैं, क्योंकि वो बार बार यूज होते हैं। आप उनका ग्राफ बार बार बना नहीं पाओगे, तो इसलिए हम उनका ग्राफ एज इट इज समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो साइन एक्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा क्या है, हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। ध्यान से समझिएगा, ये कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया, ये y एक्सिस है और ये क्या हमारे पास है, x एक्सिस है। अब हमें ये बात पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। तो हम y एक्सिस को क्या करेंगे, 1 और -1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन जो बना रहा हूं मैं, ये लाइन y बराबर कौन सी लाइन है, ये y बराबर 1 लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है, y बराबर 1 लाइन है। ठीक, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन y बराबर 1 लाइन है। ठीक, y बराबर 1 लाइन है। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारे पास जो है, ये लाइन y बराबर -1 लाइन है। ठीक, ये हमने बना दी। मतलब ये हमने इसलिए बनाया कि हमें ये पता है कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो -1 से 1 के बीच में बनेगा। ये लाइन कौन सी है, y बराबर 1, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-1। ये y बराबर -1 लाइन है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब कोई भी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ध्यान समझिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। कोई भी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये हमें कैसे पता चलता है, हम क्या करें, उस ग्राफ में x बराबर 0 रख दें। कोई भी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है नहीं होता है, हम ये कैसे पता लगाएंगे, उस ग्राफ में क्या करना पड़ता है, x बराबर 0 आप रख दो। x बराबर 0 रखने के बाद अगर y की वैल्यू 0 आ रही है, x बराबर 0 रखने के बाद अगर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ग्राफ कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मूल बिंदु, अगर ओरिजिन किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो क्या होता है, वो ग्राफ कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, कोई भी ग्राफ हो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको लगानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम यहां पे चेक करेंगे, हमारे पास y बराबर साइन एक्स है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, y बराबर साइन एक्स। तो हमने क्या इसमें पुट किया, पुट x बराबर 0। x बराबर 0 रखने के बाद अगर हमें y 0 मिल रहा है तो ग्राफ कहां से पास होता है, मूल बिंदु से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो x बराबर 0 हमने रखा है इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर आ जाएगा साइन 0 डिग्री। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब x बराबर 0 पे y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कहां से पास होगा, मूल बिंदु से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक, ये हमारे पास मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो हमने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया।
जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ये इधर, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ठीक, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा? इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक आगे चलता रहेगा। अब सिमिलर ग्राफ इधर चलता जाएगा, यहां से ये ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये एग्जैक्ट मेजर करके नहीं है, बट स्केचिंग ऐसे ही ग्राफ की बनती है। ये आएगा, ऐसे आता जाएगा, ठीक। और ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक। ध्यान से समझिए, ये ग्राफ आता रहेगा और ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ठीक। ये बनता गया ग्राफ हमारे पास। ये ग्राफ ऐसे बनता रहेगा, ऐसे चलता जाएगा, इधर इन्फिनिटी जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान से समझना है, ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉइंट। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्राफ में पाई कहां पे होगा, 2 पाई कहां पे होगा, 3 पाई कहां पे होगा, 4 पाई कहां पे होगा, पाई बाय 2 कहां पे होगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारे पास लिखा है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि साइन एक्स का ग्राफ, जो साइन एक्स का ग्राफ बना है हमारे पास, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स में कट करता है, हमने क्या बोला? साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट्स क्या होते हैं? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और माइनस वाले पॉइंट जो निगेटिव एक्स एक्सिस वाले होंगे, सेम पॉइंट हम माइनस साइन के साथ रिपीट कर देंगे। तो हमने क्या बोला? साइन एक्स का ग्राफ जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होते हैं? ये तो जीरो हो जाएगा, सबको पता है, ये जीरो हो जाएगा। जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होते हैं? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और निगेटिव वाले पॉइंट क्या करेंगे? सेम पॉइंट निगेटिव साइन के साथ रिपीट कर देंगे। तो इसने यहां पे कट किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 पाई, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 4 पाई, ये पॉइंट कितना होगा? 5 पाई। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला? साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या होते हैं? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे करके चलता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? सिमिलर पॉइंट माइनस साइन के साथ रिपीट करने। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? देखो ये पाई है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? माइनस पाई। कितना हो जाएगा? माइनस पाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 पाई। ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा -3 पाई। ये कितना हो जाएगा? -4 पाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद हमें ये देखना है, अब मेरे को ये वाले पॉइंट चाहिए, मिड वाले पॉइंट चाहिए, ये वाले, ठीक है। ये पीक वाले पॉइंट चाहिए, ये जो इनका पीक है ना, ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ये जो पीक है इनका, इसको पीक बोलते हैं। तो ये जो पीक है, ये वाले पॉइंट अगर चाहिए मेरे को, ये मिड वाले पॉइंट चाहिए, तो ये क्या करेंगे? दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे। दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, वो पॉइंट मिल जाएगा। तो मेरे को अगर ये पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 + पाई, पाई आधा कर देंगे, पाई बाय 2। ये पॉइंट अगर चाहिए तो उसके अगल बगल वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, 2 पाई + पाई 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई का आधा कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, ठीक है। इसको अगर हम बात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, 3 पाई + 2 पाई कितना हो जाएगा? ये पॉइंट 5 पाई बाय 2। हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, 4 पाई + 3 पाई 7 पाई, 7 पाई का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 2, ठीक। अब हम ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 पाई + 4 पाई 9 पाई, 9 पाई कितना हो जाएगा? 9 पाई बाय 2, ठीक है। तरीका समझ आया नहीं है? 5 पाई + 4 पाई 9 पाई, 9 पाई का आधा करेंगे 9 पाई बाय 2। अब इधर देखो, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 और माइनस पाई जोड़ देंगे तो -पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा? -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो कितना हो जाएगा? -3 पाई बाय 2। फिर हम क्या करेंगे? इसको, ये वाला पॉइंट कितना आएगा? -2 पाई, -3 पाई, -5 पाई बाय 2, और ये पॉइंट कितना आएगा? -7 पाई बाय 2। कितना आएगा?
7π/2। तो कहने का मतलब है मिड वाला पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, किनारे वाले दोनों पॉइंट को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। सबसे फंडामेंटल चीज क्या है कि साइन एक्स एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, वो होता है n पाई। क्या होता है n पाई, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये की पॉइंट है, ये आपको पता है तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए, अब अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसका डोमेन क्या है, इसमें कुछ भी रखो, साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या है, आर है। एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब कोई भी पॉइंट रखो, आपको जरूर आउटपुट मिलेगा। रेंज ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो देखो, हम x की कोई भी वैल्यू रखें, आगे भी कोई भी x की वैल्यू रखते जाओ, इधर भी कोई भी वैल्यू रखते जाओ, लेकिन जो ग्राफ हमें मिलेगा वो -1 से 1 के बीच में ही मिल रहा है, इसके ऊपर नहीं मिल रहा और इसके नीचे नहीं मिल रहा। ग्राफ इन दो लाइन के बीच में ही मिलेगा, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास -1 से 1। ये बात समझिए, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन x की वैल्यू 0 है, साइन x की वैल्यू 0 है, तो x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। या क्या हो सकता है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, आगे चलता चला जाएगा। तो यहां से हम इसको जनरलाइजेशन कर सकते हैं इसका कि साइन x की वैल्यू अगर 0 है तो x कितना होगा, x क्या होगा, n पाई होगा। n यहां पे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर रखते जाओ, आपको पाई की x की वैल्यू मिलती जाएगी। साइन x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, n पाई होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, बिना इन चीजों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई स्टूडेंट जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसको तो ये सब पता ही होना चाहिए, उसके लिए तो ये सब ABCD है, मैंडेटरी है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है। कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम बेसिक के बिना नहीं निकलता। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो x n पाई होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच बताता हूं, ग्राफ से वैल्यू को कैसे देखते हैं। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा साइन 3π/2, मैंने आपसे पूछा बता दो साइन, ये ग्राफ किसका है, साइन का है, तो मैंने आपसे पूछा साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या पूछा आपसे, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या किया, आपको कहां जाना है, 3π/2 पे जाना है। 3π/2 कहीं ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, आपको 3π/2 पे जाना है। 3π/2 ग्राफ में कहां है, 3π/2 ग्राफ में यहां पे है। क्या ये पॉइंट ग्राफ पे है, ध्यान से देखना है, 3π/2 पे जाना है हमें, तो क्या ये पॉइंट ग्राफ पे है, क्या ग्राफ पे तो नहीं है। तो मेरे को 3π/2 से ग्राफ पे जाना सीधे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम सीधे ग्राफ पे पहुंच गए। अगर वो पॉइंट ऑलरेडी ग्राफ पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट वो ग्राफ पे नहीं है तो सबसे पहले उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मेरे को ग्राफ पे जाना है। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, 3π/2 यहां पे, ग्राफ पे तो नहीं, तो ग्राफ पे हम गए। अब हम ग्राफ पे पहुंच चुके हैं, 3π/2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट हमें ये मिला। तो अब देखो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो कितनी वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही वैल्यू, -1। तो इसका मतलब साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक, अभी मैं आपसे कहता हूं साइन 9π/2 की वैल्यू 9π/2 कहां है, यहां पे है। क्या ये पॉइंट ग्राफ पे है, क्या, बहुत सारे लोग कहेंगे सर साइन 9π/2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 9π/2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जबकि जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि 9π/2 ग्राफ पे नहीं है यहां पे। तो क्या बताइए कितना मिलेगा, 9π/2 ग्राफ पे पहुंचो आप, कितना मिलेगा बताइए, कितना मिलेगा, 1। अब देखिए अगला, मैंने आपसे कहा साइन 5π, 5π कहां पे है, देखो यहां पे है। क्या ये ग्राफ पे है, बिल्कुल ग्राफ पे है। तो सीधे क्या आएंगे, वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 0। तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ से ऐसे समझ सकते हो, या एक पॉइंट और मैं लेता हूं, मैंने आपसे कहा बताइए साइन -5π/2, तो आप बाय -5π/2 किधर है, -5π/2 इधर है। क्या ये ग्राफ पे नहीं है, हम ग्राफ पे आए, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिली, -1। तो आप ग्राफ से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं। सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्राफ किसी सर्टेन इंटरवल के बाद
जब कोई ग्राफ किसी सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्ती फलन बोलते हैं। और जितने इंटरवल के बाद, जितनी लेंथ के बाद वो रिपीट करता है उसको बोलते हैं उसका पीरियड। फंक्शन का क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। बात समझ आई नहीं है? मतलब जितनी जो सबसे छोटी लेंथ होती है। तरीका समझ आया नहीं है? तो अगर हम इसको देखें, साइन के ग्राफ को देखें, तो देखो साइन का ग्राफ क्या कर रहा है? 0 से 2 पाई। देखो 0 से 2 पाई में ये बना है, तो 0 से 2 पाई तक तो डिफरेंट है। फिर देखो 2 पाई के बाद क्या हो गया? वही ग्राफ मिलने लगा हमें। देखो 0 से 2 पाई तक हमें कितना मिला? 0 से 2 पाई तक ग्राफ हमें मिला ये ग्राफ मिला। ये मिला नहीं मिला? 0 से 2 पाई तक। और 2 पाई के बाद फिर देखो सेम ग्राफ रिपीट होने लगा। 2 पाई के बाद क्या हुआ? सेम ग्राफ रिपीट होने लगा। ठीक, फिर ऐसे ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये जो इंटरवल है ये 2 पाई का, ये क्या है? ये सबसे छोटा इंटरवल है और इस इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो साइन एक्स हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। जब मैं पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें देख लीजिए। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, करेक्ट। ये एक आवर्ती फलन है। कौन सा फंक्शन है? आवर्ती फलन है और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये साइन एक्स ग्राफ के बारे में हो गया सब कुछ। इसमें आप देख सकते हैं, कोई वैल्यू अगर आपसे पूछता है साइन 5 पाई, साइन 7 पाई, तो तुरंत आप ग्राफ बना के आप देख लो कहाँ पे पॉइंट होगा और अपने आप आपको पता चल जाएगा। तरीका समझ आया नहीं? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये ग्राफ आया y बराबर साइन एक्स का, तो आपसे क्या पूछेगा? बता दो मॉड y बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाएंगे, या y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, या y बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, या y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, या y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो इस टाइप की हम बात करेंगे और इसको हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ओरिजिनल ग्राफ आना चाहिए। ओरिजिनल ग्राफ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी बात टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट करेंगे कॉस एक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ। ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ ऑफ y बराबर कॉस एक्स, ठीक। ध्यान से समझिए। कॉस एक्स का ग्राफ जो है आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है? कॉस एक्स का डोमेन जो होता है रियल नंबर है, ये मतलब पूरी एक्स एक्सिस पे बनेगा, और जो इसका रेंज है वो बनेगा, रेंज होता है -1 से 1, मतलब इसका ग्राफ 1 से ऊपर नहीं होगा, -1 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। ये y की वैल्यूज होती हैं, तो y बराबर -1 और 1 के बीच में बनेगा। तो हमने बनाया ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस ड्रॉ किया, और ये हमने बनाया x एक्सिस, ठीक। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। अब हम बनाते हैं y बराबर 1 लाइन, कुछ ऐसे करके बनेगी। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा बोर्ड पे फ्रिक्शन कम होता है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने y बराबर 1 लाइन बनाई, ठीक। ये y बराबर 1 लाइन बनी, और ये लाइन क्या बनी? ये लाइन बनी y बराबर -1 लाइन बनी, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? y बराबर -1। ये लाइन हमने क्यों बनाई? क्या रीजन है इसका? कि हमें पता है कि ग्राफ इसके बीच में रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ये y की वैल्यूज है, ठीक। अब हम ये चेक करेंगे क्या y बराबर cos x 0 से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो हमारे पास क्या है? y बराबर cos x है। हमने इसमें क्या पुट किया? पुट x बराबर 0 पुट किया। जब x बराबर 0 रखा तो कितना आ गया? y की वैल्यू कितनी आ गई? cos 0 आ गई। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका मतलब ये कहाँ से पास होगा? 0,1 से पास होगा, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। 0,1 कौन सा पॉइंट है? 0,1 पॉइंट ये वाला है, देखो 0,1, तो यहाँ से पास होगा, यहाँ से चलेगा, ठीक। तो cos x का ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता है क्योंकि इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब ये ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा,
ठीक है, ये ग्राफ हमने बनाया कुछ ऐसे करके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बाकी सेम चलता चला जाएगा बस, ठीक, ऐसे चलता चला जाएगा ग्राफ, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये आगे मूव करता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। ये ग्राफ बना कॉस का। अब इधर सिमिलर क्या बनाएंगे हम? ये इधर चलता जाएगा, ठीक, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस में ऐसे बनता चला जाएगा, ध्यान से समझिए, ठीक। ये बन गया कॉस का। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉइंट्स। अब आपको पता है कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, याद है नहीं याद है? कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, उसमें साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी। तो कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, मतलब जिन पॉइंट पे कॉस एक्स एक्सिस को कट करता है, जिन पॉइंट पे कॉस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन करता है, वो पॉइंट क्या होते हैं? 0, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ऐसे आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये तो आपको पता है ओरिजिन होगा, ठीक है। तो जिन पॉइंट पे कॉस एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन करता है, वो पॉइंट क्या होंगे? पाई बाय 2, ठीक, वो हो जाएगा पॉइंट पाई बाय 2। ये कितना होगा? 3 पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 2। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 9 पाई बाय 2। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जिन पॉइंट पे कॉस एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट्स क्या होते हैं? 0, नॉट 0, वो पॉइंट होते हैं पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ठीक है। तो जिन पॉइंट पे कॉस एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट क्या होते हैं? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे करके 1 3 5 7 ऐसे चलता चला जाएगा। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है। अब ध्यान समझिए, तो मेरे को कौन से पॉइंट चाहिए? अगर ये वाले पॉइंट चाहिए, कौन से? इधर वाले। तो क्या करेंगे? सेम पॉइंट माइनस साइन के साथ रिपीट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट पाई बाय 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2, ठीक। ये पॉइंट 3 पाई बाय 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से समझिए, मेरे को मिड पॉइंट चाहिए, ये वाले पॉइंट चाहिए मिड वाले। तो मिड वाले क्या करें? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें। तो इन दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे, तो सिंपल सी बात, कितना हो जाएगा ये पॉइंट? बताइए। ये इन दोनों को जब जोड़ोगे, पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, तो 2 पाई आएगा नहीं आएगा? 2 पाई का आधा करोगे तो कितना आएगा? पाई। इसको जोड़ोगे कितना आएगा बताइए? 4 पाई आएगा नहीं आएगा? 5 3 8, ये 4 पाई आएगा। 4 पाई का आधा करो कितना आएगा बताइए? 2 पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा। 6 पाई आएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। ये हो जाएगा 4 पाई। क्या करना है मेरे को? इन दोनों को जोड़ के आधा करना, तो ये मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना, तो ये मिल जाएगा, ठीक। और वैसे ही क्या आ जाएगा? ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सिमिलर ये वाला पॉइंट कितना आएगा? ये पॉइंट आएगा माइनस पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस पाई। ये पॉइंट कितना आ जाएगा? माइनस 2 पाई। ये पॉइंट कितना आ जाएगा? माइनस 3 पाई, ठीक। तरीका समझ आया नहीं? अगर आपको मिड वाला पॉइंट चाहिए तो इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अब ग्राफ को हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है, ठीक। अब सिंपल सा फंडा ये है, डोमेन रेंज आपको पता है, इसका डोमेन आर होता है। रेंज क्या होगा? -1 से 1। ये ग्राफ 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, -1 से नीचे नहीं हो सकता, ये 1 और -1 के बीच में रहेगा, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, cos x आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, cos x है, cos x की वैल्यू 0 है, cos x की वैल्यू 0 है, तो x क्या क्या हो सकता है? देखो x क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है? पाई बाय 2 का कौन सा गुणज है? ऑड। 3 है यहाँ पे, यहाँ क्या है? 5 है। ऐसे करते 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 आगे चलता चला जाएगा। फिर निगेटिव में भी तो होंगे, निगेटिव में पॉइंट होंगे, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2। मतलब पाई बाय 2 cos x जिन पॉइंट पे 0 होता है, वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसे करके, या माइनस के पॉइंट ले लो आप। तो कहने का मतलब है, ये जो सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्या हैं?
पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। देखिए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का विषम गुणज। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो x है, x क्या आ रहा है? अगर cos x 0 है तो x क्या आएगा? x आएगा ऑड मल्टीपल किसका? पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? ऑड मल्टीपल इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल और इंटू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। आपको पता होना चाहिए ऑड मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम गुणज। आपको पता है जब भी कभी हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर या तो 2n + 1 होता है या 2n - 1 होता है। तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2n + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू पाई बाई 2। n की वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ। देखो n बराबर 0 रखोगे कितना मिलेगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। n बराबर 1 रखोगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखोगे 5 पे, सारे सोल्यूशन जनरेट हो जाएंगे। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है, एक चीज समझनी है कि कभी भी अगर cos x 0 लिखा है तो x कितना होगा? 2n + 1 पाई बाई 2 होगा और n क्या होगा? n इंटीजर होगा फॉर ऑल। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत यूजफुल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है cos x, अगर मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं cos पाई की वैल्यू, ध्यान से देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। cos पाई की वैल्यू, ठीक, इधर मैं लिखता हूं cos पाई की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देखिए बताइए क्या होगी cos पाई की वैल्यू। तो देखिए पाई कहां पे? यहां पे है, पाई ग्राफ पे नहीं, तो हम पहले ग्राफ पे जाएंगे। कितनी आएगी? -1। cos पाई की वैल्यू आई -1। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आई? 2 पाई किधर है? यहां पे है, तो वैल्यू कितनी आई? 1, ठीक। cos 3 पाई की वैल्यू कितनी आई? देखिए -1, ठीक। cos 4 पाई की वैल्यू कितनी आई? देखिए 1 आई नहीं आई? तो आप देख रहे हैं cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, इन सब की वैल्यू या तो 1 आ रही है या क्या आ रही है? -1 आ रही है। cos n पाई, ये क्या लिखा है? n इंटू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। cos n पाई की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। 1 कब आएगी? जब पाई किसका मल्टीपल होगा? इवन मल्टीपल होगा, और पाई का अगर मल्टीपल ऑड है तो क्या आएगी? -1 आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि cos n पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर n होती है। cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होगी। इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि अगर n क्या होगा? n इवन होगा, n एक सम संख्या होगी यहाँ पे, तो वैल्यू 1 आएगी। n अगर एक ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, तो वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। अगर मैं आपसे कहूं बताइए cos 1000 पाई की वैल्यू क्या होगी? कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि ये जो n लिखा है ना, ये n क्या है? इवन है। अगर मैं आपसे कहता हूं cos 205 पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑड नंबर है। अगर मैं आपसे कहता हूं cos 2050 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि ये नंबर क्या है? इवन नंबर है। बात समझ आई नहीं आई? तो cos n पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर n होती है। अगर n इवन होगा तो ऑड, n इवन होगा तो बेसिकली 1, अगर n ऑड होगा तो वैल्यू -1। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से चलना स्टार्ट करें, 0 से 2 पाई, देखो 0 से 2 पाई तक ये ग्राफ हमें डिफरेंट मिला है। 0 से 2 पाई तक क्या मिला? ग्राफ डिफरेंट मिला। लेकिन ऐसे देखो 2 पाई के बाद फिर से वही ग्राफ बनने लगा। तो सेम ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, मैं इस साइड लिख रहा हूं। ये ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये ग्राफ क्या होता है? ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई। बात समझ आई नहीं? इसका पीरियड भी कितना होता है? 2 पाई होता है, करेक्ट। तो ये बेसिकली कॉस के बारे में हमने आपको बताया, और बहुत फंडामेंटल ग्राफ्स है। फिजिक्स में भी आप यूज़ करते हो, मैथ में तो आप यूज़ ही करते हो, और बिना इन ग्राफ्स के आप मैथमेटिक्स पढ़ नहीं पाओगे। इंटीग्रेशन में फंस जाओगे आप, एरिया अंडर द कर्व में फंस जाओगे आप,
ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओगे आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसलिए हर स्टूडेंट को, हर एस्पिरेंट को ये ग्राफ पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी में फंस जाओगे, लिमिट में फंस जाओगे आप। तरीका समझ आया नहीं है तो इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब हम थर्ड ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड ग्राफ है हमारे पास ग्राफ ऑफ y बराबर 10x। 10x का ग्राफ क्या होता है? तो देखो 10x को पहले थोड़ा सा 10x की एनालिसिस करेंगे फिर समझेंगे। साइन कॉस का इंपॉर्टेंट ग्राफ इसलिए होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखो जितने भी साइन कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनको, उन सारे रेशियोज को आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन की जगह 10 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन। तो कहने का मतलब यह है कि साइन कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए साइन और कॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो हम 10 की स्टडी करेंगे, 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, y बराबर 10x है। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, हमने लिखा। अब यहां से देखो एक चीज पता चल रही है कि जिन पॉइंट पे, क्योंकि देखो 10 किसके प्रोपोर्शनल है, साइन के प्रोपोर्शनल है। यहां से देखिए 10 साइन के प्रोपोर्शनल है और कॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 जो है साइन के प्रोपोर्शनल है और कॉस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि जिन पॉइंट पे कॉस 0 होगा उन पॉइंट पे 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड होगा, ठीक। जिन पॉइंट पे कॉस 0 होगा उन पॉइंट पे कॉस 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जिन पॉइंट पे साइन 0 होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटी का बिहेवियर जो होता है और तो सिमिलर वाली क्वांटिटी का बिहेवियर वही होता है। तो कहने का मतलब इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा, इन दोनों का बिहेवियर अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिन पॉइंट पे साइन 0 होगा उन पॉइंट पे 10 क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से एक बात पता चला कि अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, मैं 10 का डोमेन क्या होता है, 10 का डोमेन मान लो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर इसके डोमेन की बात करें तो मैंने 10 को ये लिखा, तो फॉर डोमेन, जो इसका डोमेन होगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन के लिए कभी भी cos x 0 नहीं हो सकता। cos x क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। आपको पता है cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x अगर 0 नहीं होगा तो x क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 किस पे होता है, 2n + 1 π/2। अभी मैंने आपको बताया cos x 0 किन किन पॉइंट पे होता है, 2n + 1 π/2। तो कहने का मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो x अगर ये नहीं होगा तो कभी 0 नहीं होगा। तो वैसे ही क्या बोल सकते हैं, x ये नहीं होना चाहिए। x अगर ये नहीं होना चाहिए तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 का डोमेन होता है वो कितना होता है, r - 2n + 1 π/2, क्योंकि इसमें जो है π/2, 3 π/2, 5 π/2 ऐसे पॉइंट नहीं आते, क्योंकि इन पॉइंट पे क्या हो जाता है, 10 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि कॉस क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो 10 का डोमेन क्या होता है, ये होता है। आपको साइन कॉस का पता होना चाहिए, बाकी सभी डोमेन आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, साइन, बाकी जितने भी रेशियोज हैं उनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके उनका डोमेन निकाल सकते हो। सारी चीजें पता हो जाएंगे आपको, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, अगर हम 10 की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ध्यान समझिए, ये आपने बनाया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको क्या करना है, ये ओरिजिन है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सर्टेन लेंथ लेनी है। सर्टेन लेंथ लेनी है, जैसे 2 यूनिट या 1 यूनिट, कोई भी लेंथ लेनी है। उस लेंथ की एक लाइन ऐसे खींचनी है, ये लाइन आपने खींची, ठीक, ये लाइन आपने खींच दी, ठीक। वही लाइन सर्टेन लेंथ की जो लाइन है इधर खींचनी है, यहां से, ठीक, ये लाइन आपने खींची। बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। और फिर आपको क्या करना है, ये जो टोटल लेंथ है, ये जो भी लेंथ हो 4 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट ये, अगर 2 यूनिट है तो टोटल 4 हो जाएगी। तो ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास, इस इतनी ही लेंथ की डिस्टेंस पे आपको लाइन खींचते चले जाना है। इतनी ही लेंथ पे क्या किया, सबसे पहले आपने एक्स एक्स वाई एक्सिस के इधर कुछ सेम डिस्टेंस ली, लेके लाइन खींची आपने, वाई एक्सिस के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्स में आपने सेम डिस्टेंस की लाइन खींची। फिर टोटल डिस्टेंस की लाइन, टोटल लेंथ आपने ले ली, इतनी लेंथ पे आप मार्क लगा के चले गए। इतनी डिस्टेंस पे आप क्या खींचते चले गए, लाइन खींचते चले गए, ये डिस्टेंस है, ठीक। ऐसे करते करते, ठीक है। ये तरीका समझ आया नहीं है, खींचते चले गए, इधर इधर भी आप खींचते चले गए,
ठीक, बात समझ आई नहीं? इधर भी आप लाइन खींचते चले गए। तरीका समझ आया नहीं? ये आया। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि हमें पता है 10 0 से पास होता नहीं होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप इसमें क्या करोगे x बराबर 0 रखोगे 10 में, तो आपको पता है y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 0। आपको पता है 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। और कभी भी ग्राफ ये π/2, 3π/2, 5π/2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि इन पॉइंट पे क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ग्राफ क्या होगा, ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये लाइंस क्या है, ये नॉट डिफाइंड वाली लाइन है, तो ये ग्राफ इस लाइन, इन लाइंस को कभी टच नहीं करेगा, बहुत क्लोज होगा लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। तो कैसे आना है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बहुत करीब से, लेकिन टच नहीं करना है। ये स्टार्ट करके ये आना है और ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, यूं। ठीक, ये एकदम मिड से स्टार्ट करिए, यहाँ से आएगा और ओरिजिन से पास होगा। टच नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, इन लाइंस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइंस क्या है, ऐसी लाइंस है जहाँ पे क्या है, ग्राफ अनडिफाइंड है। ठीक है, ये ग्राफ 10 का, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ एक का ग्राफ पता होना चाहिए, एक का समझ लो। ऐसे करके ग्राफ आएगा, टच नहीं करेगा, फिर यही ग्राफ आपको आगे बनाते चले जाना, इधर बनाते चले जाना है। ठीक है, बात समझ आई नहीं है? 10 का ग्राफ थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ठीक, बात समझ आई नहीं है? ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको ये बात पता है कि जिन पॉइंट पे 10 अनडिफाइंड होता है वो पॉइंट क्या होते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2। ये तो बात पता है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये पॉइंट इनके डोमेन में नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि जिन पॉइंट पे 10 अनडिफाइंड होगा उन पॉइंट पे cos 0 होगा। तो cos 0 किन पॉइंट पे होता है, π/2, 3π/2। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन पॉइंट पे 10 0 होता है उन्हीं पॉइंट पे sin 0 होता है, या जिन बोल सकते हो कि जिन पॉइंट पे sin 0 होता है उन पॉइंट पे 10 क्या होता है, 0 होता है। तो sin 0 कौन से पॉइंट पे होता है, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π। बात समझ आई नहीं है? तो आपको क्या करना है, ये 10 का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होंगे, 0, π, 2π, 3π, ये -π, -2π, -3π। इतनी बात समझ आई नहीं है आपको? 10x एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होंगे, 0, π, 2π, 3π, और सेम पॉइंट माइनस साइन के साथ रिपीट कर दो। क्यों, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि जिन पॉइंट पे sin 0 होता है उन्हीं पॉइंट पे 10 0 होगा, क्योंकि 10 साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, करेक्ट। अब ये पॉइंट मेरे को चाहिए, ये पॉइंट क्या है बताइए, π/2। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 3π/2। ये कितना हो जाएगा, 5π/2। ठीक, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -π/2। ये कितना हो जाएगा, -3π/2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -5π/2। तरीका समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत इसमें हो? ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 है ये, तो ये हो जाएगा -7π/2। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका देखें, इसका रेंज कितना आ रहा है, रेंज देखिए, ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी इधर और इधर बढ़ती चली जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका रेंज क्या आएगा, रेंज तो इसका r ही होता है। रेंज क्या होता है इसका, रेंज इसका होगा r, क्योंकि पूरे y एक्सिस कवर करेगा। ये इधर जाएगा पूरा प्लस y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस पूरा जाएगा। ठीक है, तो रेंज इसका r होता है। 10 का रेंज क्या होता है, r होता है। आप देखिए ध्यान से, ये ग्राफ इस रीजन में, ये जो टोटल लेंथ है ये π/2 है, ये -π/2, मतलब लेंथ की अगर बात करें तो टोटल लेंथ कितनी है, पाई। तो देखिए इतने ग्राफ, ये ग्राफ रिपीट इधर भी कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, यही ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, आगे बनाते चले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना है, पाई है। इसका पीरियड कितना है, पाई है, क्योंकि पाई के बाद देखो ये रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, पाई से पहले रिपीट नहीं कर रहा है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, देखो जो ग्राफ ये बना है वही ग्राफ ये बना है, वही ग्राफ इधर बना है, तो पाई के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब समझेंगे हम। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 10π/2 की वैल्यू, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 10π/2 की वैल्यू, तो देखो π/2 यहाँ है, π/2 के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ पे जाना है, तो ग्राफ पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये ग्राफ इस लाइन को कहाँ पे टच करेगा जाके, इन्फिनिटी पे टच करेगा जाके। कहाँ पे टच करेगा जाके, इन्फिनिटी पे। ठीक, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी और -∞ का मतलब ये होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू।
बात समझ आई नहीं, जहां तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तरीका समझ आया नहीं है? तो π/2 पे क्या ये ग्राफ कभी इसको टच करेगा? टच करेगा। कहां पे टच करेगा? जाके बहुत आगे जाके, मतलब इन्फिनिटी पे जाके। तो इसलिए कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड बोल सकता हूं, या इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1/0, या इसी को मैं लिख सकता हूं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तरीका समझ आया नहीं है? अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए tan 2π की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 2π, ये पॉइंट ग्राफ पे है कि नहीं? इसके करस्पॉन्डिंग y को देखो, y एक्सिस पे आओ, 0, कितनी हुई? 0। अगर मैं आपसे पूछता हूं tan -3π, तो -3π कहाँ है? -3π कहीं यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ हो? ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे आए कितना आएगा? 0। इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे आओ, 0 मिलेगा। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब देखिए ये जब हमारे पास आया तो हमने वैल्यूज बता दी। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? आपको जहां भी दिक्कत है आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और नोट्स आप प्रॉपर बनाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना इन चीज़ों के आप आगे नहीं बढ़ सकते और मैथ्स के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ये तो चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है? अभी देखिए ध्यान से। अब हम अगर बात करें असिम्प्टोट की, एक वर्ड होता है एसिम्प्टोट्स, एक वर्ड होता है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, ये आप थोड़ा सीख लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ASYMP, एसिम्प्टोट, ठीक, करेक्ट। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी। क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी, ठीक, करेक्ट। इसको पढ़ते कैसे? देखो मैं लिख रहा हूं एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये क्या होता है? ये एक लाइन होती है, ऐसी लाइन जिसको कर्व कहां पे इंटरसेक्ट करता है? इंफिनिटी पे। ऐसी लाइन जिसको कर्व कभी टच नहीं करता, और या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी लाइन जिसको कर्व कहां पे टच करे? इंफिनिटी पे, ठीक है? अ लाइन which touches the curve, a line which touches the curve at infinity, ऐसी लाइन जो कर्व को कहां टच करे? इंफिनिटी पे टच करे, कॉल्ड एसिम्प्टोट। ऐसी रेखा जो कर्व को कहां टच करे? अनंत पे टच करे, उसको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो आप ये बताओ, ये जो कर्व है हमारे पास, इस वाली लाइन को कहां टच करेगा? इंफिनिटी पे। ये वाला कर्व जो है इस लाइन को कहां टच करेगा? इंफिनिटी पे। तो मैं कह सकता हूं 10x के लिए, फॉर फंक्शन 10x, फॉर फंक्शन y बराबर 10x, कौन कौन सी लाइन होती है एसिम्प्टोट्स? π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है? लाइंस कौन कौन सी लाइंस होती हैं? x बराबर π/2, 3π/2, 5π/2, ये लाइंस ले लो, या चाहे माइनस वाली ले लो, -π/2, -3π/2, -5π/2 आर एसिम्प्टोट्स। बात समझ आई नहीं है? ये जो लाइंस होती हैं ये 10x के लिए क्या होती हैं? एसिम्प्टोट्स होती हैं। बात समझ आई नहीं आई? आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे बेस्ड बहुत इजी होता है कि 10x है, बताओ इसके लिए कौन सी लाइंस एसिम्प्टोट्स होंगी, कौन कौन सी लाइन हो सकती हैं। ये हायर मैथमेटिक्स में पूरा टॉपिक होता है, लेकिन क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दिया कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूँ कि जो x बराबर कौन सी लाइन होती है? π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब बोल सकता हूँ x बराबर क्या है? 2n+1 π/2। ये जो लाइन होगी, ये एक लाइन है ना, ये जो लाइन होगी ये 10 के लिए क्या होगी? ये जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी? ये एसिम्प्टोट होंगे। इनकी वैल्यू इंटीजर रखते जाओ, आपको एसिम्प्टोट मिलती जाएंगी, क्योंकि इन लाइन पे क्या करेगा? कर्व क्या करेगा? इसको कहां टच करेगा? जाके इंफिनिटी पे टच करेगा जाके। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ग्राफ्स को आप सीखें, प्रैक्टिस करें। और मैथमेटिक्स में कभी भी ग्राफ अगर आप बनाते हैं, ग्राफ को आप स्केल यूज ना करें, स्केल से मत बनाएं, क्योंकि स्केल का अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। ग्राफ एकदम फ्री हैंड से आप बनाएं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझ अपने आप आ जाएंगी, ठीक है? और थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करें, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, रट के आप नंबर ला सकते हैं। अगर आप बोर्ड में हैं,
अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो रट के भी काम नहीं चलेगा। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम चीज़ों को रट लें, रट के आप, ये है कि हो सकता है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में तो आप 2-4 सवाल 10 सवाल कर दो आप तुक्के से, लेकिन क्या है कि आपको अगर 20+ क्वेश्चन करने हैं तो आपको पढ़ाई बहुत बेसिक से करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं ये गारंटी कर देता हूँ आपको कि अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने और चीज़ों को फॉलो किया आपने, तो मैं ये गारंटी देता हूँ मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा। इसके बाद जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जब ये टॉपिक हो जाएगा, लिमिट पढ़ाएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको मैं एक समरी बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है। अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो करना कैसे है। और ये टॉपिक क्या है, फंक्शन टॉपिक क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन कोशिश करिए इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप इंडिया की किसी भी कोचिंग में चले जाएं, आप जेईई की कोचिंग कर रहे हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं, आप एलएन से कर रहे हैं, चाहे रेजोनेंस से कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक अगर कैलकुलस में पढ़ाया जाता है वो है फंक्शन। क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा वक्त इस टॉपिक पे देता है क्योंकि वो जानता है बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है, आज मैंने 3 ग्राफ डिस्कस किए, साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक। तो इन ग्राफ्स को आप प्रैक्टिस करिए। ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 3 ग्राफ और बचे हैं, ठीक। इन ग्राफ को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ आपसे मिलता हूँ। अब तक के लिए थैंक यू।